सिंपल सा, कोई आपको ताम झाम में नहीं पड़ना है कि ये भी यूज़ कर लो वो भी यूज़ कर लो। नहीं, पिगमेंटेशन है, लिटिल बम्स हो गए। अच्छा, ये मत समझिएगा कि पिगमेंटेशन लिटिल बम्स हो तभी हमने यूज़ करना है, नहीं। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर जो लिटिल बम्स हैं, एक्नी है, किसी भी तरह की इशू है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पिगमेंटेशन वाले ही यूज़ करेंगे। एक्नी के मार्क्स जिनके फेस पर रह जाते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे से एक्नी हो जाते हैं, लिटिल बम्स हो जाते हैं, उनके लिए भी, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो मैं यहाँ बताऊँ आपको। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और आज की वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं। तो बहुत सारे लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, और वो यही कह रहे हैं कि आपकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और सारी ही इंफॉर्मेटिव हैं, लेकिन आप उन वीडियो में से हमें चंद वो चीज़ें बता दीजिए जो हमारे पिगमेंटेशन के लिए 110% वर्क करें। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चीज़ें जो है मैं जो बताऊँगी बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसका 110% है। और हमेशा से मैं बताती हूँ वही चीज़ें जो 110% वर्क करती हैं, जो मैं खुद यूज़ कर चुकी होती हूँ, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी ही मैं आपको बताऊँ, कुछ टाइम पहले मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ कर लिया था जिसकी वजह से मुझे फेस पर पिगमेंटेशन हो गई थी। जी हाँ, पिगमेंटेशन हो गई थी मुझे इस साइड पर, और मैं जो हूँ परेशान हो गई थी कि यार ये क्या हुआ है। क्योंकि कोई अगर आप चीज़ यूज़ करते हो, वो आपको अगर उसका रिएक्शन होता है तो आपको लिटिल बम्स हो जाते हैं, या आपको छोटे छोटे से पिंपल्स निकल आते हैं, एक्नी हो जाती है, मिलिया टाइप के पिंपल्स होते हैं, मिलिया नहीं होता है वो, लेकिन उस टाइप के छोटे छोटे से आपको जो है एलर्जी टाइप हो जाती है फेस पर। तो इस तरह के रिएक्शन मुझे बहुत दफ़ा हुए हैं, और हमेशा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। लेकिन अब की बार उस प्रोडक्ट की वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे पिगमेंटेशन हो गई। सीरियसली मैं खुद भी हैरान थी कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक पिगमेंट मतलब ये प्रोडक्ट है, तो उसमें कहीं न कहीं स्टेरॉइड या मरकरी शामिल होगा, जब भी मुझे पिगमेंटेशन हुई थी। पिगमेंटेशन मुझे हुई थी, तो वरना इस तरह से पिगमेंटेशन इतनी जल्दी नहीं होती है। या तो वही कि हम कोई अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते हैं, मतलब सनस्क्रीन नहीं लगा रहे होते हैं, तो पिगमेंटेशन आपको होती है, या कोई इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें मरकरी शामिल हो या स्टेरॉइड शामिल हो, तो उसकी वजह से फिर हमें पिगमेंटेशन हो जाती है। तो प्रोडक्ट जब तक मैं यूज़ कर रही थी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन 1 महीने मैंने यूज़ किया है, 1 महीने में जो है उसने फिर मुझे पिगमेंटेशन स्टार्ट कर दी। पहले हल्के-हल्के से आई, उसके बाद बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन मुझे इस साइड पर, इस साइड, दोनों इस साइड्स पर मुझे हो गई थी। और उसके अलावा लिटिल बम्प्स भी हो गए थे, मतलब कि लिटिल बम्प्स भी हो गए थे, मीन्स के पिगमेंटेशन तो हुई, उसके ऊपर ही मुझे छोटे-छोटे से एक्नी हो गए, जो जो समझ रहे होंगे आप, जो अंदर भी होते हैं, बाहर भी नहीं निकलते, मैं पिक्चर लगा दूँगी आपको समझ आ जाएगा, वो भी हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बिल्कुल ही मुझे रिज़ल्ट जो है मुझे मिला है, मुझे 1.5 महीना लग गया उसके रिज़ल्ट में, क्योंकि देखें पिगमेंटेशन मुझे इतनी जल्दी पिगमेंटेशन आई थी, उसके बावजूद मुझे 1.5 से 2 महीना मुझे लगा कंप्लीटली पिगमेंटेशन और उन लिटिल बम्प्स को एक्ने में कन्वर्ट कर होने में, फिर उनको ख़त्म होने में, फिर उनके भी मार्क्स ख़त्म होने में 1.5 से 2 महीना मुझे लगा। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी पिगमेंटेशन बहुत पुरानी है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि रिज़ल्ट फ़ौरन मिल जाए। तो देखिए ऐसा नहीं होता, लेकिन जो चीज़ें आपको बता रही हूँ इनका रिज़ल्ट आपको हफ़्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको फ़ील होगा कि हाँ, जो मैंने पैसे लगाए वो मेरे वेस्ट नहीं गए। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, और सबसे पहले बता दूँ, जो पिक्चर आपने थंबनेल पे देखी होगी वो क्या है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊँगी कि वो भी आपने लेनी है। सबसे पहले बता दूँ, देखिए सिंपल सा, कोई आपको ताम-झाम में नहीं पड़ना है कि ये भी यूज़ कर लो वो भी यूज़ कर लो। नहीं, पिगमेंटेशन है, लिटिल बम्प्स हो गए। अच्छा, ये मत समझिएगा कि पिगमेंटेशन लिटिल बम्प्स हो तभी हमने यूज़ करना है, नहीं। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं, आपके फेस पर पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पर जो लिटिल बम्प्स हैं, एक्नी है, किसी भी तरह की इश्यू है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पिगमेंटेशन वाले ही यूज़ करेंगे, एक्नी के मार्क्स जिनके फेस पर रह जाते हैं वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे से एक्नी हो जाते हैं, लिटिल बम्प्स हो जाते हैं, उनके लिए भी, जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। तो मैं यहाँ बताऊँ आपको, आपने यूज़ करना है ग्लाइकोलिक एसिड। बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो बताने का मकसद है कि सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स बता रही हूँ जो आपने यूज़ करने हैं, तो सारी प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। ग्लाइकोलिक एसिड जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता है मैं क्या यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ दी ऑर्डिनरी, मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया, अब दी ऑर्डिनरी जो है उसके प्राइस 7000 पर पहुँच गए हैं।
ये रहा दी ऑर्डिनरी 7000 रुपीज़ की प्राइस पहुंच रहा है। इस पर भी मैंने नकल और असर पर वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ नकल मतलब फेक प्रोडक्ट लेकर अपने पैसे वेस्ट ना कीजिए। अगर आपको उसको परचेज करना है तो adore.pk से 110% ओरिजिनल ही मिलता है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोगों को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो पता है कि मैं स्पॉन्सर वीडियोज़ नहीं करती हूँ। अच्छा जी, तो ये आपको adore.pk से ओरिजिनल मिलेगा। 7000 रुपये की प्राइस है। अब बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए मैं ये कहूँगी, मैं भी आपको बताऊँगी सस्ते वाले भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आपका चेहरा ख़राब होता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, कितना कितना पैसा वेस्ट करते हो। एक ही बॉटल अगर आप मंगा लेते हो ना, सीरियसली एक ही बॉटल, ये बहुत चलेगी, बहुत चलेगी, सच में बहुत चलेगी ये। तो मैं आपको डेमो भी दूंगी किस तरह से यूज़ करना है, हर एक चीज़ जो है मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हो तो ये तो मैजिकली वर्क करता है, मैजिकली जैसे कहते हैं ना, जादुई, सीरियसली ये जादुई वर्क करता है। इसका रिज़ल्ट तो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में ही मिलना शुरू हो जाता है। जो आपके लिटिल बम्प्स होते हैं वो छोटे साइज़ के होने लगते हैं, फिर वो एक्ने में कन्वर्ट होकर क्लीन हो जाते हैं। जो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, मतलब मैजिकली वर्क करता है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो मैं उनसे कहूँगी ग्लोगैनिक का, लेकिन जो रेडीमेड आ रहा है वो नहीं, जो मैंने बनाना सिखाया है वो आपने बनाना है। लेकिन वही बात, फिर बहुत सारे लोग उसको कम ज़्यादा कर लेते हैं और अपनी स्किन को बर्न कर लेते हैं, बर्न कर लेते हैं अपनी स्किन को, स्किन उनकी जल जाती है। तो इसलिए फिर मुझे खौफ आता है कि क्या करूं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेडीमेड चीज़ परचेज कर लो। अच्छा जी, अब अगर आप लोग ग्लोगैनिक का भी नहीं बना पा रहे हो, कुछ नहीं, तो फिर मैं एक आपको बताऊँगी, एवलीन का आप लोग ले लो। एवलीन का भी अच्छा देखो, लेकिन दी ऑर्डिनरी जैसा नहीं है। क्लियर कट बात करूंगी, दी ऑर्डिनरी जैसा कोई भी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कि उसके मुकाबले खड़ा कर सकते हैं हम कि हाँ ठीक है वर्क करता है, लेकिन जैसा दी ऑर्डिनरी वर्क करता है वैसा नहीं करता, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना बिल्कुल प्योर होते हैं। जितनी कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने बताई होती है उतनी ही होती है, तो इसलिए वो 110% आपको वर्क जो है उनका नज़र आता है। दी ऑर्डिनरी के बाद अगर मैं कहूँगी तो ग्लोगैनिक है, लेकिन वो भी वही कि प्योर फॉर्म में होगा, आपको उसको बनाना पड़ेगा। पहले मैंने बताया था, बहुत से लोगों जो है वो सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या समझते हैं, ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह करके बहुत सारे लोगों ने अपनी स्किन को बर्न कर लिया था। तो वैसे इसका बर्न हुआ भी, इसका भी निशान चला है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर तजर्बात कर चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे तो खैर अब डर नहीं लगता है, कुछ भी हो मैं खुद से ही अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ। अपनी चीज़, अपनी स्किन को बिल्कुल सेट, रीसेट जिसे कहते हैं, वो कर लेती हूँ। तो खैर मैं ये बता रही थी आपको, एवलिन आप देख लो, मैं पिक्चर लगा दूँ। एवलिन का ग्लाइकोलिक एसिड अच्छा है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जगह अगर आप चाहो तो 2-2.5 रुपये तक का है वो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्लियर। इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। अच्छा जी, अब वो हमने लगा लिया, उसके बाद हमने लगाना है उसके ऊपर नियासिनामाइड। नियासिनामाइड मैं कौन सा यूज़ करती हूँ आप लोगों को पता है, मेरा मोस्ट फेवरेट नियासिनामाइड, और ये जो है अमेजिंग 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 है। इसके बाद जो है, इस वीडियो के बाद जो है मैं अपनी करंट स्किन केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ये नियासिनामाइड है 10% प्लस जिंक 1%। यार दी ऑर्डिनरी सीरियसली स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्यों स्पॉन्सर करेंगे, मुझे इतना बड़ा ये एक ब्रांड है तो किसी तारीफ का मोहताज ही नहीं है। तो ये जो है दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड, अमेजिंग इसके रिजल्ट है। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ के फेसबुक से परचेज मत कीजिएगा। कोई बंदी कितनी भी कस्में खा ले, ठीक है, सही नहीं है। अगर दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल चाहिए तो एक वेबसाइट है जो कि adore.pk। उसके अलावा अभी मैंने बैक गैलरी से भी, मुझे बैक गैलरी से भी मैं मना कर रही हूँ, आप बैक गैलरी से भी मत मंगाइए, क्योंकि बैक गैलरी से अभी मुझे 2 प्रोडक्ट जो है वो फेक रिसीव हुए, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड प्लस एल्फॉर्बिटिन जो है वो वाला, तो वो मुझे फेक मिला। उसके अलावा उनसे मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया था, क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी दी ऑर्डिनरी का, तो वो भी फेक था, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी सालों से दी ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, adore.pk से मंगाती हूँ, हमेशा हमेशा ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। उसके अलावा वेगास से मैंने पिक्सी का टोनर मंगाया, उन्होंने मुझे 2 नंबर पिक्सी का टोनर सेंड किया। मतलब मैं आपसे कहूँगी साफ लफ्ज़ों में कि अगर आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो adore.pk के अलावा कहीं से परचेज़ मत कीजिए, सीरियसली गाइस, सीरियसली। दी adore.pk 110% ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको भेज, मेरे बाप दादा चचा का तो वो है नहीं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोगों के पैसे वेस्ट ना हो, तो इसलिए आप लोग adore.pk से ही परचेज़ कीजिए। उनके पैसे थोड़े से बाकियों की निस्बत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये आपको 110%, मैं आपसे कह रही हूँ कि
ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही आपके हाथ में आएगा। अच्छा जी, ये नियासिनामाइड हो गया। तो ये फेस पे लगाने के बाद अब हमने छोड़ना है थोड़ी सी देर के लिए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाना है, और एक चीज़ और मैंने इंक्लूड की थी, वो थी ये है ट्रांएग्जामिक एसिड, और अमेजिंग होता है ये। इसका मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए, बताने को तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन ट्रांएग्जामिक ऐसी एक चीज़ है जो कि डिस्कलरेशन जो होती है ना, हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत पुरानी से पुरानी हाइपर पिगमेंटेशन हो, उस पर भी ये वर्क करती है। तो इसके भी मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की, जो मुझे फ़ायदा हुआ 1.5-2 महीने में। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। और ये जो है ये गुड मॉलिक्यूल्स का मैं इसका अलग से रिव्यू करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। और देखिए, आप लोग कहोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स आपने बता दिए, तो ये एक्सपेंसिव है। आप कोई सा भी ट्रांएग्जामिक एसिड यूज़ कर सकते हो, कोई भी जो आपको रिजनेबल लगता हो, जो आपके अफोर्डेबल हो, वो आप यूज़ कर सकते हो फेस पर। और ग्लाइकोलिक एसिड और नियासिनामाइड के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें साथ ही यूज़ कर रही थी। तो इसका जो है रिव्यू मैं अलग से शेयर करूँगी। ट्रांएग्जामिक जो है वो भी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए वर्क करता है। पुराने से पुरानी हाइपर पिगमेंटेशन हो, उस पर भी वर्क करता है, मेलाज़ा पे वर्क करता है। तो इसलिए ये भी मैंने अपनी स्किन केयर में इंक्लूड किया। आप लोग भी इसको इंक्लूड करो। ये 3-4 चीज़ें हैं, आप अगर करते हो तो कितनी भी पुराने से पुरानी आपकी पिगमेंटेशन होगी वो 110% चली जाएगी। अब देखिए, थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परेशानी में आप हैं तो इन्वेस्ट करें ताकि आप इस परेशानी से बाहर निकलें। अब यहाँ हमने लगाना है अपना मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ? मॉइस्चराइज़र है ये वाला डर्माइव का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। इसके अंदर सेरामाइड है। सेरामाइड अमेजिंग 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 होता है आपकी स्किन बैरियर को ठीक करने के लिए, आपको हाइड्रेशन पहुंचाने के लिए स्किन को। उसके अलावा अगर स्किन आपकी डैमेज हुई हुई है, स्टीरॉइड से भी डैमेज स्किन को ये बहुत अच्छे से जो है ना सही करता है। तो मेरे पास उसकी 3-4 ट्यूब्स हो गई, जो कि मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती हूँ, मुझे इतना पसंद आया है। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। डर्माइव काफ़ी सस्ता है, 999 का, मतलब 1000 रुपीज़ का, फ्री डिलीवरी के साथ ये आपको भेज देंगे। आप इनसे ऑर्डर करें। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, प्लीज़ ये मत समझना। अच्छा जी, तो ये आप इनकी वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। अगर स्पॉन्सर वीडियो होती है तो मैं लिंक यहाँ देती हूँ, मैं लिंक किसी का भी नहीं देती हूँ। डर्माइव आप ये यूज़ कीजिए। ये मैं इसलिए कहूँगी कि इसमें सेरामाइड है, ठीक है, ये आप यूज़ कीजिए। उसके बाद फिर आपने यूज़ करना है अपना सनस्क्रीन। कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन अगर आप मुझसे पूछेंगे रिजनेबल प्राइस में, तो मेरा फेवरेट है रिजनेबल प्राइस में डॉक्टर बिल्किस का। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है वो, और वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन मैं जो यूज़ कर रही हूँ आजकल, मेरे पास बहुत सारे सनस्क्रीन है, बहुत सारे भी। मैं रिसेंटली मैंने छोड़ा था ब्यूटी ऑफ जॉनसन का, वो भी है मेरे पास, वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो इस ट्रीटमेंट के साथ जो मैंने यूज़ किया ना, वो मैंने यूज़ किया सेंटिला। क्योंकि सेंटिला जो है ना, ये भी अमेजिंग वर्क करता है स्किन को आपके रिपेयर करने में, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को, बहुत अमेजिंग होता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं, क्योंकि एक्सपेंसिव है, ये आप नहीं परचेज कर सकते हो, क्योंकि कोरियन प्रोडक्ट है। कोरियन प्रोडक्ट आपको पता है एक्सपेंसिव ही होते हैं। तो आप कोई भी रिजनेबल प्रोडक्ट, कोई भी रिजनेबल जो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। आप यहाँ पर डॉक्टर बिल्किस का यूज़ कर सकते हो, 750 रुपीज़ का आता है। उसके अलावा सन ब्लॉक के नाम से आता है, वो भी अच्छा है। यूविल का अच्छा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेडिकेटेड कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, सबसे बेस्ट मैं बता देती हूँ आप लोगों को, वो है सोलर प्रो। सोलर प्रो अमेजिंग है, वो आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, और वो बहुत अच्छा, मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है। लेकिन ज़ाहिर है मैं यूट्यूबर हूँ, तो मुझे यूट्यूबर के अलावा अगर आप मेरी पर्सनली बात करो तो मुझे बहुत क्रेज़ है स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने का, नए से नए। तो मेरे पास एक अलग एक पूरी ट्रॉली है जिसमें स्किन केयर के प्रोडक्ट्स इतने हैं, बल्कि ट्रॉली के अलावा 2-3 मेरी जो ड्रॉर्स हैं, उस ड्रॉर्स के अंदर भी मेरा स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो सामान है, फ्रिज में भी रखा हुआ है, मतलब बहुत है। तो मुझे एक अलग ही मेरा जो है ना प्यार है स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ। कुछ लोगों को कॉस्मेटिक्स होता है, कुछ लोगों को और अलग अलग चीज़ों से होता है, मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट से बहुत ही प्यार है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना। कभी कभार स्किन डैमेज भी होती है, रिएक्ट भी करती है, तो मैं उसको ठीक कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतनी मैंने खुद से रिसर्च करी है, खुद से इतनी स्टडी करी है कि मुझे समझ आ गया है कि स्किन किस तरह से ख़राब हुई है तो उसको किस तरह से रिपेयर करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे जो जहन दिया है या रिसर्च की तौफीक दी है मेरे अल्लाह ने दी है। तो खैर, मैं बता रही थी आपको कि मैं सेंटिला यूज़ कर रही हूँ, आप लोग डॉक्टर बिल्किस यूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट है सोलर प्रो, आप यूज़ करो, अमेजिंग है। वो आपको ग्लो भी प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करेगा, वो काफ़ी अच्छा है, और किसी भी अच्छे फार्मेसी से वो आपको मिल जाएगा। ये आपने खा लिया। उसके बाद मेन चीज़ देखिए, अगर आपको हल्की फुल्की पिगमेंटेशन है तो आपकी इन चीज़ों से ही चली जाएगी। ग्लाइकोलिक, नियासिनामाइड,
ये दो तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं ही हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मॉइस्चराइज़र है, सनस्क्रीन है, उसमें आप अपनी रद्दो-बदल कर सकते हो, कोई सा भी जो आपको अफोर्डेबल लगता हो वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना कि इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को सूट करते हो, ठीक है ना। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात तो मैं बताने भूल गई कि आपको फेस किस चीज़ से क्लीन करना है। फेस वॉश भी आपने कोई अच्छा सा लेना है। मैंने जो यूज़ किया है इस ट्रीटमेंट के दौरान, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यूज़ किया है न्यूट्रोजेना यूज़ किया है, और ये जो है, और मैंने जो यूज़ किया है वो है न्यूट्रोजेना, और ये मैंने अल फतेह से ऑर्डर किया था। इसकी प्राइस है 1795 और ये ओरिजिनल है। फिर कहूँगी फेसबुक से परचेज मत करना। ये देखो हाथ जोड़ लिए, क्योंकि फेसबुक से परचेज करते हो फिर आकर मुझे कहते हो रिजल्ट ही नहीं मिले। जब प्रोडक्ट ही आप फेक यूज़ करोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेंगे यार, इस बात को तो समझो। आप भी देख सकते हो 1.5-2 महीने में इतना यूज़ हुआ है, और मैं इसको 3 टाइम यूज़ करी, और इतने मज़े का है ये, अल्लाह मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतने मज़े का है ना ये। अच्छा मैं बता दूँ ये है कौन सा, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा ग्रेप फ्रूट है, नहीं जी, ये है न्यूट्रोजेना डेवलप विद डर्माटोलॉजिस्ट क्लियर एंड रेडियंट फेस वॉश, क्लिंजेस फॉर क्लियरर रेडियंट स्किन एंड रिफाइंड कॉम्प्लेक्शन, विटामिन सी एंड पिंक ग्रेप फ्रूट, ठीक है। मैंने कहा ना आप लोग समझो ग्रेप फ्रूट, इसमें आता है खाली ग्रेप फ्रूट वाला भी आता है, नहीं जी, ये है विटामिन सी, इसमें विटामिन सी भी शामिल है, और इसके अंदर है और ये कह रहे हैं कि 82% नोटिस ब्राइटर स्किन इन 4 वीक्स फॉर नॉर्मल स्किन ऑयल फ्री। तो ये जो है आपको बता रहे हैं कि 82% आपको ब्राइटन अप लगेगी अपनी स्किन 4 वीक्स में, तो बिल्कुल सही क्लेम कर रहा है। वही बात ओरिजिनल अगर लोगे तो ये वो वाला है कि इसको जो है ना, आप अगर आप धोते रहो फेस पे से उतरता नहीं, ऐसा लगता है कि फेस पे लगा हुआ है, तो ये उस टाइप का है। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा है। इसके अंदर छोटे छोटे से ना, छोटे उसमें बबल्स टाइप के हैं, नज़र आ रहे होंगे आपको, से बबल्स बने हुए हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब इंस्टेंटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं भी फेस वॉश करके आपको दिखाऊंगी, भी डेमो दूंगी तो आपको नज़र आ जाएगा, और ये सीरियसली बहुत अच्छा है। तो ये एक मेरा पूरा एक प्रोसेस था जो कि मुझे 1.5 से 2 महीने में इसके रिजल्ट अमेजिंग मिले, मुझे अमेजिंग मिले, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी बात आ जाती है वो टैबलेट की, तो देखें वो है सप्लीमेंट्स, वो है सप्लीमेंट, और ग्लूटाथियोन उसके अंदर है, और वो मैं सप्लीमेंट तो लाजमी लेती हूँ, और आपसे भी यही कहती हूँ कि सप्लीमेंट आप लाजमी लें, और अगर आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो सप्लीमेंट भी साथ आप लेंगे। कि एक सप्लीमेंट अगर आप ले लेते हो ना तो अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी अच्छा सा आप ग्लूटाथियोन का सप्लीमेंट ले सकते हो, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे। देखिए मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना आप बताएं, तो देखिए मेरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर मैं बताती हूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप इतना कॉस्टली बता रही हो। तो देखिए मैं अगर पर्सनल चीज़ें अपनी बताऊंगी तो मैं सही बताऊंगी, झूठ थोड़ी आप लोगों से कहूँगी। मैं ग्लूटामिन यूज़ करी, मैंने उसकी वीडियो बहुत पहले भी आप लोगों को बताई थी। तो मैं भी जो है ग्लूटाथियोन मैं इसलिए यूज़ करना स्टार्ट की क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन आ गई थी, वरना मैं नॉर्मली सप्लीमेंट्स लेती हूँ। हेयर वेट ले लेती हूँ, हर 3 महीने बाद मैं अपने सप्लीमेंट्स चेंज करती रहती हूँ। हेयर वेट ले लेती हूँ, या मैं अपना परफेक्टिल ले लेती हूँ। उसके अलावा मीवो है, वो मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इस तरह से अपने हर 3 महीने बाद अपने सप्लीमेंट्स को चेंज करती रहती हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने भी बताया कि मुझे पिगमेंटेशन आ गई थी, उसके लिए ग्लूटाथियोन अमेजिंग होता है। तो मैं ग्लूटामिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पहले भी, और लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई अच्छा पता हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे तो और इसके अलावा कोई इतना अच्छा नहीं पता, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने यही प्रिस्क्राइब किया था, और इसके रिजल्ट अमेजिंग है, ठीक है। ये फुल बॉडी वाइटनिंग भी आपको देता है क्योंकि इसमें ग्लूटाथियोन है, और जहाँ भी आपके पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको ये ख़त्म करता है। रिजनेबल में रहते हुए अपना कोई ग्लूटाथियोन आप देख लीजिए, कोई अच्छा हो तो वो यूज़ कर लीजिए। और वैसे अगर कोई सप्लीमेंट पूछे मुझसे कि आप वैसे रेगुलर, तो मीवो मुझे बहुत पसंद है, परफेक्टिल बहुत पसंद है, हेयर वीट बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मीवो में ख़ास बात यह है कि वो वाइटनिंग और ब्राइटनिंग के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। तो इन पे मैं बहुत पहले सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता बार बार वही चीज़ें रिपीट करना। तो खैर ये बहुत रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके बाद आप लोगों को वीडियो मिलेगी मेरी करंट स्किन केयर रूटीन मॉर्निंग की। तो यहाँ मैं जल्दी फास्ट मोड पे लगा के डेमो आप लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है। तो यहाँ पे मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ न्यूट्रोजेना के विटामिन सी प्लस ग्रेप फ्रूट के क्लिनज़र के साथ।
मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही फ्रूटी है, बहुत ही मज़े की, जिस तरह कि मैंने बताया बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश क्लेंज़र है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जल्दी फास्ट फूड पे लगा के क्लीन करी। मैं आपको बता दूँ कम से कम 1 मिनट तक आपने फेस पे इसको रब करना है। ये क्या, कोई भी फेस वॉश हो उसको 1 मिनट तक आप रब किया करें अपने फेस पर। और यहाँ देखिए मैंने फेस को क्लीन कर लिया है। और अब फेस को बिल्कुल ड्राई होने देना है। गीले फेस पे ग्लाइकोलिक एसिड नहीं लगाते हैं। बिल्कुल ड्राई जब फेस आपका हो जाए, बिल्कुल नम भी ना हो, नमी बिल्कुल भी ना हो फेस पर, तब आपने ये जो है लगाना है। बहुत सारे लोग, या पहले मैं भी खुद भी इसको कॉटन पैड में लेके लगाती थी, लेकिन मुझे उससे रियलाइज़ हुआ कि वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं अपने पाम में लेकर उसको रब कर फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लेती हूँ, डैप डैप करके। तो यहाँ पर फेस पर इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। और अब इसका भी हम वेट करेंगे 1 से 2 मिनट। जब ये एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर, तो फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे नियासिनामाइड। और नियासिनामाइड में इस तरह से पाम में लेकर उसको भी मैं इस तरह से रब कर लेती हूँ। पाम में या फिंगर्स में लेकर, ये इस तरह से फिंगर्स में लेकर इसको मैं अप्लाई करूँ। देखिए झाग झाग सा बन जाता है, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ऐसा हो जाता है इसको लगाने के बाद। यहाँ पे फेस पे इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हैं। हर प्रोडक्ट को लगाने के बीच में कम से कम 1 से 2 मिनट का हमें गैप देना है। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ट्रांसएग्जिमिक एसिड, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और ये गुड मॉलिक्यूल का है। इसको भी मैं फेस पर अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी। और इसको भी मैं अप्लाई करने के बाद जो है अच्छे से एब्जॉर्ब होने दूँगी फेस के अंदर। 1 से 2 मिनट लगे रहेगा ये। मैं AM PM दोनों में, मतलब मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में यूज़ कर मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में मैं इसको यूज़ करती हूँ। मैं इसको रेटिनॉल के साथ भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है अब मैं यूज़ कर रही हूँ डर्माइफ का मॉइस्चराइज़र। और ये बहुत ही अच्छा है यार, इसकी कितनी भी तारीफ़ करूँ कम हो। मज़े की बात बताऊँ, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी भी मेरा पार्सल रिसीव हुआ है, यही मॉइस्चराइज़र मुझे रिसीव हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरे फेस पे इसको अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया। कितने ज़्यादा जो है मेरा फेस हाइड्रेट हो गया है, मॉइस्चराइज़ हो गया है, प्लम्प हो गया है। और अब हम वेट करेंगे यहाँ पे कम से कम 5 मिनट का। 5 मिनट बाद फिर जो है हम लगाएंगे सनस्क्रीन अपनी, ये देख सकते हैं। और सनस्क्रीन जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में लगाया करें, ताकि पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। थोड़ा थोड़ा लेके सनस्क्रीन लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो जो पार्ट आपका सन एक्सपोजर में आता है उस पे लगाएं आप अच्छे से। और ये देखिए पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगाऊंगी मैं। आइस पर भी लगाऊंगी। आइस पे किस तरह से लगाना है, बिल्कुल भी रब नहीं करना है आइस पर। जिस तरह से मैं लगाऊंगी बिल्कुल इसी तरह से आपने आइस पर लगाना है। और अभी तो मैंने यहाँ पर अपनी आई क्रीम भी लगाई है। मैं पूरा एक रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, ये मेरी वो रूटीन है जो कि मैंने ट्रीटमेंट के तौर पर स्टार्ट की थी अपनी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं मेरा फेस बिल्कुल भी मेरी पिगमेंटेशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है ट्रीटमेंट शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोग भी इसको फॉलो करें और रिज़ल्ट पाएँ, और रिज़ल्ट 110% मिलेंगे आप लोगों को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है ग्लूटाथियोन, जो कि मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने मस्ट लेनी है। वैसे भी आप ले लीजिए तो बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डिस्कलरेशन है, तो उसके लिए तो ये बेस्ट है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।